हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो अभी तक के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चों के थ्रू हमको यहाँ पे क्वेश्चंस मिले हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस अब हम आपको एक सीरीज़ की तरह एक क्लासेस में हम करवा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं या करंट अफेयर्स आना है जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप हमारी ई बुक ले सकते हो। सब्जेक्ट आपको जो है हमारा यूट्यूब पर भी कवर अप मिलेगा, लेकिन सारे के सारे पैटर्न हमने इस ई बुक में करवा रखे हैं। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस ई बुक में डाल रखा है और हर एक क्वेश्चन का मास्टर वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा। जो मास्टर वीडियोज़ हैं ये आपके लिए ही होने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। कम टाइम में अगर आप ज़्यादा अप्रोच चाहते हो, हर एक पैटर्न को कवर करना चाहते हो, दिस ई बुक इज़ फॉर यू। इट विल गिव यू अ वेरी मच नॉलेज एंड आपको मज़ा आ जाएगी इसको लगाने के बाद। आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपके आए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि 6 को 36 टू 16 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 5 को 25 125। तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि इंटू सिक्स कर दिया, इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे तो 343 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, है ना। स्क्वायर किया फिर क्यूब किया है, जैसे कि 6 है, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, ठीक है। 5 है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। सिमिलरली 7 है, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब। कुछ इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन को इस तरीके से कोडिंग में लिखा गया है। तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें, ग्रीन में जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है। इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि 7 से हमने 21 लिख दिया है। साफ समझ में आ रहा है कि इंटू 3 कर दिया, 3 टाइम्स में 21 लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे 18 इंटू 3 टाइम्स में 54 लिख दिया। मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो पैटर्न है, जो आपका यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, उसका प्लेस वैल्यू इंटू 3 कर दे रहे हैं। तो आपका इस तरीके से भी पैटर्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही कुछ आपके सामने कुछ एक वर्ड दे देगा, जैसे कि बो दे दिया उसने, और आपसे पूछेगा कि इसकी कोडिंग क्या होगी। बी की प्लेस वैल्यू 2, एम 13, एन 14 और ओ 15 और आई नो यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे 6, इंटू 3 करेंगे 45, इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा, ठीक है। तो बस एक बार अगर आप पैटर्न पकड़ लेते हो तब तो फिर आपके सामने कुछ भी वर्ड दे दे बना ही दोगे। याद रखिएगा, इस तरीके का पैटर्न भी पूछा जा रहा है। अब जैसे ये वाला है, हमने यहाँ पे इंटू 3 किया था, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ओ की होती है 15। तो आप देखिए 7 से इसने क्या लिख दिया है 14, तो इंटू 2 कर दिया है। मतलब यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि 7 इंटू 2 14 कर दिया, है ना, और 15 इंटू 2 30 कर दिया। तो इंटू 2 इंटू 3 का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने आ सकता है। भाई सेम एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बट हो सकता है आ भी जाए, अगर आपका लक अच्छा हो, पेपर थोड़ा इजी आए, या फिर आपके सामने जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो, ठीक है। लेकिन जो आपको कैसे दिमाग चलाना है, कैसे आपको फोकस अप्रोच के साथ सॉल्यूशन को जो है समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग को यूज़ करना है, वो सब हम आपको बता रहे हैं कि ये पैटर्न भी हो सकता है, ऐसे पैटर्न भी हो सकता है, ये पैटर्न पूछा गया और वो पैटर्न पूछा गया। और ये सभी तरीके के पैटर्न हमने अपनी यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ जो ई बुक है उसमें भी कवर कर रखा है। डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन आए थे, तो भाई जो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, उसमें आप देखिएगा, डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है, कैसे आपको घूमना है, किधर घूमना है, वो सब आप चीज़ें देख सकते हो। बाकी ई बुक के बारे में मैंने आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट एक आपके सामने वर्ड आया था। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब ज़्यादा खुले ना, फ्रैंक ना हो, ज़्यादा इधर उधर की बातों से मतलब ना रखे, अपने में ही मगन रहे और अंदर ही अंदर सब कुछ रख के बताए ना बाहर, छुपा रुस्तम जिसे हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लेप्टोमेनिया, जो चीज़ों को चुराने में रुचि रखता हो, कुछ एक्सेसिव डिज़ायरनेस हो उसकी चीज़ों को चुराने के लिए, थीफ टाइप का, चोर टाइप का, उसे हम कहते हैं कि वो क्लेप्टोमेनिया है। उसे जो बार बार चीज़ों को चुराता है और कहता है भाई मेरे को तो मज़ा आती है इसमें, तो दैट मैनिया
दैट एक्सेसिव डिज़ायर इज़ कॉल्ड एज क्लेप्टोमेनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से भी भाई क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की आप प्लेलिस्ट चेक करिए, सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच हमने करवा रखे हैं विद एन एग्जाम्पल। आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। एक वर्ड पूछा गया था लोकेशियस, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बात होनी, वेरी मच टॉकेटिव या एक्सेसिव टॉकेटिव। ओके, तो जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लोकेशियस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके सामने वर्ड था सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी का मतलब है जब आप खुद से बात करते हो। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, यार मैंने वैसा क्यों किया, आप खुद ही से बोलते हो। टॉक टू वन सेल्फ, जब आप खुद से बात करते हो, दैट कैन सेड टू बी सॉलिलॉकी। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये दो वर्ड्स का डिफरेंस आया था, ठीक है, तो याद रखिएगा होमोफोन्स टाइप के हैं ये। और एक्सपेक्ट का मतलब है कि आप जब किसी से एक्सपेक्ट करते हो, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर क्वेश्चंस देंगे, हम उसको प्रिपेयर करेंगे और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है, ई बुक में सब कुछ मेंशन्ड है, तो हम लेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप क्या करो, एक्सपेक्टेशन है आपकी हमसे, ठीक है। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सपोज़ हम आपको ई बुक के बारे में बता रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ इसमें कंटेंट दिया हुआ है। आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है, बहुत इजी एग्जांपल है, लड़का लड़की को प्रपोज़ कर रहा है या लड़की लड़का को प्रपोज़ कर रहा है, जो भी आप देख रहे हो, अगर मेल हो तो भाई फीमेल को सपोज़ कर लेना, और फीमेल हो तो आप मेल को सपोज़ कर लेना कि वो आपको प्रपोज़ कर रहा है। तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, वो आपकी मर्ज़ी है, येस बोलोगे नो बोलोगे, वो चीज़ डिफ़ाइन करेगी कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। देखिए जो कि यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है ACCEPT, ठीक है। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट आपके सामने जब चीज़ें आएंगी एग्जामिनेशन में, तो बिकॉज ऑफ सम लैकनेस ऑफ रिवीजन एंड बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ प्रेशर, वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, जिससे आप गलत आंसर मार्क कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये HDFC और एक्सिस बैंक के CEO से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, तो याद रखिएगा दोनों के ही CEO आपको रट लेना है, और कमेंट बॉक्स में ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताना है। रेलवे मिनिस्टर पूछा गया था, तो अश्विनी वैष्णव यहाँ पे जो है आंसर बनेगा। और आगे हम बात करें मुद्रा राक्षस, तो ये किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की ये रचना है। मंकी पॉक्स अभी हाल फिलहाल में कहाँ से जो है उसका ओरिजिन हुआ? तो कायरो इजिप्ट जो आपकी कंट्री है, यहाँ से इसका जो ओरिजिन है वो देखा गया मंकी पॉक्स का। और सबसे फर्स्ट टाइम अगर हम इंडिया में देखें तो केरला में ही भैया इसका केस पाया गया था, ठीक है। डाइस से आपके क्वेश्चन बने थे, तो डाइस का जितने भी पैटर्न है, कैसे आपको फाइंड करना है कि इसके अपोजिट क्या है, बॉक्स बना होगा, सारा पैटर्न हमने अपनी ई बुक में कवर कर रखा है। SICI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के भी जो है ये कॉन्सेप्ट हमने ई बुक में कवर कर रखे हैं। आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें भी आपको चीज़ें मिलेंगी। आगे हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के CM पूछे गए थे, पेमा खांडू इनका नाम है, याद रखिएगा। सब्सिडरी अलाइंस से कौन सा यहाँ पे वाइसरॉय रिलेटेड है? तो लॉर्ड वेलेजले आपका आंसर बनेगा, इन्हीं के टाइम पे सब्सिडरी अलाइंस आई गई थी। आगे हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा गया था कि कौन सा मेटल जो है नहीं पाया गया था, ठीक है, कौन सा मेटल नहीं पाया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका कि ऑयल रिफाइनरी जो है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो असम की डिगबोई में जो है, जो रिफाइनरी पड़ती है, ये आपकी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। आगे हम बात करें पॉपुलेशन सेंसस से आपका क्वेश्चन बना था, तो जो सेंसस है ये हमने पूरा इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो जो हमारी जीके की प्लेलिस्ट है उसमें चेक करिएगा, आपको सब कुछ वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सेंसस से रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। आयरन ओर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना था कि एक ओर दिया गया था, पूछा गया था कि भाई ये किसका ओर है, ठीक है। सूज कैनाल से आपका क्वेश्चन बना था। ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि जीके की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा की जो राखी गढ़ी है, ठीक है, एक आपसे साइट पूछी गई थी कि राखी गढ़ी में जो है, ये राखी गढ़ी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धिज़्म से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हमने बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्लास करवा रखी है, डेडिकेटेड वीडियो है वो, ठीक है, डेडिकेटेड क्लास है। उसमें आपको सारे के सारे जितने भी बुद्धा जी से रिलेटेड फैक्ट्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब चीज़ें हमने बता रखी हैं, तो देखिएगा ज़रूर।
नेक्स्ट यहाँ पे मिरर इमेज से क्वेश्चन बना था। मिरर इमेज का भी कॉन्सेप्ट हमने समझा रखा है, वाटर इमेज का भी कॉन्सेप्ट समझा रखा है, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। वर्क एंड वेज में जो आप हमारी मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास है, इसमें आपके कुछ सामने यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बना था कि 15 मैन और 15 वुमेन मिलके 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो एक्स मैन और एक्स वुमेन मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरीका का सेम पैटर्न हमने करवा रखा है। ट्रेन की लेंथ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है, 5/18 से इंटू करना है या 18/5 से इंटू करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने बता रखे हैं अपनी मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास में। बाकी यहाँ पे सेबी का पर्पस क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है और 1992 में फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो इसका पर्पस है वो तो अब डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑप्शंस क्या थे, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करना था। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था, तो 1935 होता है। एलन मस्क किस कंपनी से रिलेटेड है, तो टेस्ला यहाँ पे एक जो कंपनी आपके सामने होगी वो करेक्ट आंसर बनेगा, वहाँ के सीईओ हैं। और अगर हम बात करें अमेज़ॉन के सीईओ, तो एंडी जैसी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। किताबुल हिंद की बात करें तो अलबरूनी यहाँ पे इन्होंने लिखा है। बैटल, यहाँ पे बैटल से एक क्वेश्चन बना था, तो बैटल ऑफ पानीपत आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ चंदेरी आप याद रखिएगा। 24 तीर्थंकर की बात करें तो महावीर को बोला जाता है। बुकर प्राइज़ 2021 का क्वेश्चन बना था, तो किसको मिला था, डैमन गेलगट को मिला था। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेन की बात करें, लॉन्गेस्ट ट्रेन की बात करें, तो वो चाइना में अभी जो है ऑपरेट होना शुरू हुई है। और गीतांजलि किसकी रचना है, तो भाई सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आगे हम बात करें विच डे फॉल्स डेट गिवन, मतलब आपका जो रीजनिंग में है कि कौन सा दिन किस जो आपकी कौन सा डेट किस दिन को पड़ रही है, ये आपका सामने कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बने थे, तो आप जो है वो चीज़ों को देखेगा ज़रूर। आपके सामने कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था, सीरीज़ दी हुई थी आपको और पूछा गया था कि आगे क्या होगा। बहुत इजीली आप देख सकते हो कि 4 × 3 12 × 3 36 × 3 108, तो इंटू 3 हम फिर से कर देंगे, तो यहाँ पे 3 to 4 आपका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, आगे हम देखें ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, तो भाई करवा रखा है, आप देखना ज़रूर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का ये जो है पूछा गया था कि ये इसमें जो जीआई टैग दिया गया है किसको दिया गया है, तो सैफ्रॉन को दिया गया है, याद रखिएगा। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, तो मनिका बत्रा यहाँ पे एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। श्रीलंका की करेंसी आपसे पूछी गई थी, तो श्रीलंकन रुपी यहाँ पे करेंसी हो जाएगी। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट, तो व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें वैक्सीन जो कॉलेरा से रिलेटेड थी, उसका जो है इन्वेंशन किसने किया था, लुइस पास्चर ने उसको डिस्कवर किया था, याद रखिएगा। नॉमिनल जीडीपी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक क्या होने वाली है, तो 142 रैंक है इंडिया की। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। और मध्य प्रदेश के कैपिटल की बात करें तो आपका भोपाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। भूटान का तो जो है थिम्फू होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक ये जो बुक है किस से रिलेटेड है, तो बुद्धिस्ट बुक है, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पारसीज़म, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस बनेंगे, लेकिन बुद्धिज़्म यहाँ पे त्रिपिटक बुक से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ प्लेसे और बैटल ऑफ बक्सर, ये दो बैटल भाई बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लेसे पूछे तो 1757 आपको बताना है, और बैटल ऑफ बक्सर पूछे तो 1764 बताना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, तो भाई याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच की ये ट्रीटी थी। और मगध के कैपिटल की बात करें तो ये हमारा पाटलिपुत्र जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा, मगध का कैपिटल। टोडरमल किससे एसोसिएटेड थे, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न टोडरमल थे। नेक्स्ट देखें, टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को जो है टाइटल दिया गया था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तब महात्मा गांधी को कौन सा टाइटल जो है वो दिया गया था, कौन सी उपाधि दी गई थी, तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ, तो मैसूर कर्नाटक का ये जो है क्या था, रूलर था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़
तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ अगर हम बात करें, इसका फॉर्मेशन ईयर कब है, 1992 का है। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फर्स्ट सेशन ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, क्षमा दान की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल 72 से होती है। सपोज़ किसी पर्सन ने कुछ ऐसा क्राइम किया और उसको फांसी की सज़ा हुई है, तो उसको कुछ मौका मिलता है कि वो प्रेसिडेंट से भी पार्डन मांग सकता है कि सर वो बाय चांस हुआ, या जो भी चीज़ें हैं। अब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो भैया दे उसको पार्डन पावर या उसको पार्डन पावर ना दे। मतलब पार्डन पावर का मतलब है कि या तो उसकी सज़ा कम कर देगा कि हाँ ठीक है, इसका मतलब जो है इसको फांसी की सज़ा मत दो, लॉन्ग टाइम इसको लाइफ टाइम जो है जेल में रखो, लाइफ टाइम प्रिजन की सज़ा दे दो, है ना। कुछ इस तरीके से वो सज़ा को कम कर सकता है, पूरी तरीके से उसको हटा नहीं सकता। तो आगे हम बात करें, और ये जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है याद रखना है आपको, 72 आर्टिकल है भाई, पूछा जाता है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 72 आर्टिकल से, और गवर्नर की 161 आर्टिकल से। हु डिसाइडेड अलावेंस ऑफ पीएम, तो पीएम को कितना पैसा देना है भैया, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है, सैलरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने ये जो क्वेश्चन था, हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, तो याद रखिएगा 1862 में जो है हाई कोर्ट का ओरिजिन हुआ था इंडिया में, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था कि पेन अगर निब से रिलेटेड है तो बुक किससे रिलेटेड होगी। तो बुक किससे रिलेटेड है, पेन के अंदर क्या पड़ती है, निब, और बुक के अंदर क्या होते हैं, पेजेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आपकी रिलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे थे। कथक कहाँ का जो है डांस फॉर्म है, कथक जो है ये आपका यूपी का है, और कथकली पूछेगा तो केरला का है, याद रखिएगा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच हमने करवा रखा है, आप देखिएगा, सिमिली, ऑक्सीमोरन, एसेट्रा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी इंग्लिश की क्लास में। आईएनसी के प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना था। हाई कोर्ट स्टेट दैट डोंट हैव इट्स ओन, मतलब कि आपका जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, 2-3 या और ज़्यादा, सपोज़ कि 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो मिल के एक हाई कोर्ट के अंदर अपनी सारी जुरिस्डिक्शन की प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो वही आपसे पूछा गया था, इसमें से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसके पास खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में मर्ज होकर अपना सारा जुरिस्डिक्शन का प्रोसेस देखती है। ये हमने प्रॉपर क्लास ले रखी है, लंबा सा सेशन है भाई, उसको आप देखिएगा, ठीक है, यूज़फुल सेशन है, देखिएगा ज़रूर। आपके सामने मैं जितने भी क्वेश्चन रख रहा हूँ भाई पूछे गए हैं CUET में, DDU में, या फिर IT में, तभी आपके सामने चीज़ों को बता रहा हूँ। बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, बोल रहा हूँ आपसे बार बार, तो याद रखिएगा और रिवाइज़ कर लीजिएगा। GK की प्लेलिस्ट से सेपरेट आपको क्लास मिल जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन आप सभी को पता ही होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन बना था। तो हिस्ट्री जैसी जो हमारी क्लास है ना, जो हमारी मैराथन है, उसको आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे हम बात करें तो चिपको मूवमेंट आपसे पूछा गया था। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो भैया जो पेड़ जो कट रहे थे उसको बचाने से रिलेटेड है ना, फॉर डिफॉरेस्टेशन। मतलब यहाँ पे जो है आपका जो है जो पेड़ है उनको बचाने के लिए रिलेटेड था, ताकि कटने ना दिया जाए, वो पेड़ से चिपक गए थे। और इस मूवमेंट को लीड किसने किया था, तो बहुगुणा लाल जोशी जो है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। ट्विटर ऑफ CEO, भाई ये मतलब पहला ही क्वेश्चन था, हमारी एक क्लास थी करंट अफेयर की, पहला ही क्वेश्चन था हमने करवाया था, और वही क्वेश्चन टपका था, ठीक है। और उसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए थे करंट अफेयर से, और उसी में सही आप बच्चों ने बताया कि सर यहाँ से क्वेश्चन बन गए थे। तो ट्विटर ऑफ CEO पूछा गया था, है ना, CEO ऑफ ट्विटर, CEO ऑफ ट्विटर, भाई नींद वींद में लिख दिया शायद मैंने, ट्विटर ऑफ CEO, है ना, CEO ऑफ ट्विटर होगा, तो पराग अग्रवाल आंसर बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछा गया था 26 नवंबर, याद रखना है भाई, जनवरी और ये सब मत कर देना, 26 अगस्त जनवरी ये सब मत कर देना, 26 नवंबर है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। एप्पल ऑफ आई, भाई सभी को पता है, आप सभी क्या हो, अपने माता पिता के एप्पल ऑफ आई हो, मतलब बहुत प्रिय हो, वेरी डियर हो, आप सबकी भी कोई होगी, आप सबका भी कोई होगा, है ना, सबका तो नहीं लेकिन किसी किसी का होगा। चलो ज़्यादा मज़े नहीं लो, याद रखिएगा एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये आपसे पूछा था, तो याद रखिएगा, अगर फैट सॉल्युबल पूछे तो ये छोटी सी ट्रिक है, कीड़ा, कीड़ा याद रखना है।
अगर फैट सॉल्युबल पूछेगा तो कीड़ा है। वाटर सॉल्युबल बाकी जो बचे हुए हैं वो सब वाटर सॉल्युबल है, जैसे कि बी हुआ, जैसे कि सी हुआ, ठीक है, ये सब क्या है आपके वाटर सॉल्युबल है। तो कीड़ा ये आपका फॉर्मूला है, एक छोटा सा याद रखिएगा, ट्रिक है। के इज़ फॉर विटामिन के, ई इज़ फॉर विटामिन ई, डी इज़ फॉर विटामिन डी एंड ए इज़ फॉर विटामिन ए। ओके, कुछ इस तरीके से आपका ये बना था। फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कीड़ा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब ओवरऑल ये ग्रुप है पूरा, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। सभी ये क्या है, विटामिन के, ई, डी, ए फैट सॉल्युबल है, बाकी के बचे रेस्ट क्या है, वाटर सॉल्युबल। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें, आर्टिकल 17 में ये हमारा मेंशन्ड है, याद रखिएगा। स्टेट्स और सीएम से क्वेश्चन बन रहा है, तो हाल फिलहाल में जितने भी जो स्टेट्स हैं और उसमें जो सीएम अपॉइंट हुए थे वो हमने अपनी ई बुक में कवर कर रखे हैं, आपको करंट अफेयर के फॉर्म में मिल जाएगा वहाँ पे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी, याद रखिएगा। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना था। आगे हम बात करें, आर्टिकल 30 जो है आपका माइनॉरिटीज़ राइट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट। तो आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास राइट है वो। आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। वन रिलीजन और वन गॉड ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, श्री नारायण के द्वारा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, फतह करने वाली फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है। अगर जुंको ताबे ऑप्शन में है तो आपको जुंको ताबे ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल की बात होगी, याद रखिएगा। इंडियन लेवल पर कुछ अलग बात होती है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। 93rd अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है, तो ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पता लगा होगा कि आपको क्या चीज़ और एक्स्ट्रा पढ़नी है, क्या चीज़ आपकी वीक है, क्या चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करिए। अभी डेज़ हैं आपके पास, दिन हैं, और आप चाहें तो ई बुक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी ई बुक की सारी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस और सभी लेटेस्ट नोटिस का अपडेट मिलता रहेगा, जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रह पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। याद रखिएगा, जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।